नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। गुर्बत का मसला बहुत ही बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर में भी एक चैलेंज है और इसको ओवरकम करना है जल्द से जल्द। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुतज़ाद किस्म के जो हैं स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि जनाब गुर्बत की लकीर से नीचे क्या शरह पाकिस्तानियों की पाई जाती है। एक वक्त पे ये कहा जा रहा था कि आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे कोई ना कोई तरीका ऐसा करना पड़ेगा कि गरीबों को रिलीफ मिल सके। हुकूमत की आंखें खुली और जनाब इमरान खान साहब ने कल जो है वो अनाउंस किया है कि किस तरह गुर्बत मिटाओ का जो प्रोग्राम है उसको आगे लेकर चला जाएगा। अब गुर्बत मिटानी है, उसके लिए अब क्या क्या इक़दामात लेने हैं, उसके लिए एक वजारत बनेगी, एक वज़ीर आएगा और अच्छी चीज़ है इमरान खान साहब के फिर बराह रास्त अंडर कंट्रोल आ जाएगी ये चीज़। इमरान खान साहब के मुतालिक मैंने पहले भी कहा था, नीयत बिल्कुल साफ़ लग रही है और साथ साथ ये भी महसूस हो रहा है चूँकि शख्स मौरूसी सियासत में यकीन नहीं करता तो उसको नताइज दिखाने हैं। लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा का जो ताल्लुक है वो उनकी काबीना से शायद उतना नहीं बनता। बात यही है कि उनकी टीम जो है वो शायद इतना परफॉर्म नहीं करती, लेकिन उनकी खुद की नीयत साफ़ है। साबिक गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब रहनुमा नून लीग हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन। वेलकम करते हैं शो में। वेलकम टू द शो सर। बात यह है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के अगर अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं तो इस पर तो बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए हुकूमत की। तो ये गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम जो है ये दरअसल बहुत सारे गरीबों को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अब मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, इसके मुतालिक कोई राय अपनी उसका इजहार करें, क्योंकि अक्रॉस पार्टी लाइंस भी कभी कभार बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए और हर अच्छा इक़दाम की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन जब कोई हुकूमत में और खासतौर पर वज़ीर आज़म कोई इतने अहम इशू पर बात करता है तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उसके साथ कोई डिटेल्स आए जिस पर आप कमेंट कर सकें। अब नियत की तो बात बेसिस पर वो तो टाइम खत्म हो गया सर की जी, नियत बड़ी अच्छी है, नियत में 100 आउट ऑफ 100 इमरान खान को, बट वेयर आर द डिटेल्स। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि बहुत ही पहले भी इदारे थे जहां ये पॉवर्टी एलिवेशन के सिलसिले में काम हो रहा था, सही हो रहा था गलत हो रहा था वो दूसरा पॉइंट है। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड है, जिस तरह बैतुल माल है, जिस तरह यूथ लोन प्रोग्राम्स हैं, तो इनको सेंट्रलाइज कर देंगे ना, ये उन्होंने बताइए ना स्पेसिफिक्स। उन्होंने कहा इसको सेंट्रलाइज करके बेटर कमांड एंड कंट्रोल होगा। देखे ना, ये तो एक जनरल बात है ना, एक प्राइम मिनिस्टर के कहना। तो उसके साथ वो जो आपने कहा ना कि जब बेटर कंट्रोल, मुझे क्या पता, जब तक मैं डिटेल्स नहीं देखूंगा एक नई वजारत की अहमियत। और दूसरी बात यह है, मेरा ख्याल है एक और दूसरी चीज भी है कि बिकॉज उनकी नीयत बहुत अच्छी है, इस वजह से वो स्ट्रगल भी ज्यादा कर रहे हैं और परेशान भी ज्यादा हैं, क्योंकि उनको लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट के नीयत साफ होना से आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़नी शुरू होती है। अब इकोनॉमी को आगे बढ़ने के बहुत से दूसरे तरीके हैं जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन भी शामिल है। मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ पाकिस्तान में आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोग नीचे से चाइना की एग्जांपल इमरान खान बहुत ज्यादा देते हैं, आपको याद है चाइना से जो गुर्बत की लकीर से नीचे ऊपर आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि एक गुर्बत के खत्म करने के लिए अलग मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, वो इसलिए आए थे कि उन्होंने 30 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ की। तो डबल डिजिट जब ग्रोथ होगी तो हो सकता है शुरू में अनइवन, भाई उन्होंने एक ब्रॉड पॉलिसी आउटलाइन दी है सर। उन्होंने कहा है कि आपकी हुकूमत के, गालिबन जो मैंने उससे अखज़ किया है वो ये है कि आपकी हुकूमत रिच फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती थी, उन्होंने पॉलिसीज ऐसी मुरतब करना शुरू की हैं जो कि पुअर फ्रेंडली हैं। ये मतलब उनका पहले ब्रॉड फ्रेमवर्क है ना, ये तो कह रहे हैं। एक तो देखें हर एक का अपना इकोनॉमिक विजन होता है, तरीकेकार होता है, और दोनों में बहस होती है और होनी भी चाहिए कि जी प्रो पुअर पॉलिसी है या प्रो रिच पॉलिसी है। प्रो रिच का मतलब ये, आई एम अ सपोर्टर ऑफ प्रो रिच, लेट मी टेल यू, बट उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप जब तक अमीरों को इंसेंटिव नहीं देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंसेंटिव नहीं देंगे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, उसी से जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसी से रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उसी से एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी। बट वेल्थ विल बी accumulated within a few hands ना, ये बात है ना सर। देखिए यहाँ पे आपने पूरी बात, मेरा लास्ट सेंटेंस, जी लास्ट सेंटेंस
रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। हाँ, वो पहले आप ग्रोथ तो ऊपर लेके जाए। मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी है, मैं मलेशिया की एग्जांपल दे देता हूँ। तो प्रो रिच का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई बड़े बड़े आरिफ हबीब और मंशा की हेल्प करनी है। आपने पॉलिसी ऐसी बनानी है कि जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो वो जो पीरियड, एक तरफ तो इमरान खान 1960s की बहुत तारीफ करते हैं, आपने सुना होगा कि जी वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान। तो वो गोल्डन पीरियड था क्या? वो 22 फैमिलीज के पीछे सारे पड़ गए। तो 22 फैमिलीज तो थी ये प्रो रिच कि जी अयूब खान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें 22 फैमिलीज क्रिएट हुई, जो कि एक कंसर्न था कि जी नाउ इट मस्ट स्प्रेड एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। बट उसी की वजह से तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इंडस्ट्रीज भी चाहते हैं और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं चाहते। बहरहाल मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है जो ये लेटेस्ट इंसेंटिव है, लेकिन जब तक नासिर साहब मुझे उसकी डिटेल्स, या तो आप बता दें कि क्या डिटेल्स हैं। नहीं, उसके देखिए ब्रॉड डिटेल्स में उसमें यही है कि ब्रॉड डिटेल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई के नुक्ते नजर से। पीटीआई ने कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। मैं पहले दिन से रिएक्शन मेरा ये था, इलेक्शन से पहले, कि मुझे जरा डिटेल तो बता दें ये कैसे होगा, बिकॉज जो वो बात कर रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल। अभी जब 100 डेज कंप्लीट हुए थे तो उन्होंने मुर्गी की एग्जांपल दी थी और बड़ा एक इकोनॉमिक, वो तो कल भी जिक्र किया उन्होंने, कल भी जिक्र किया मेरे ख्याल मुर्गी का। जिक्र करने का क्या है, मैं क्या करूं जिक्र के बाद? मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे गरीब आदमी। पहले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी ना सर, माशाल्लाह। सर ये टाइम खत्म हो गया, वो ऑपोजिशन में थे, प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी। अब सोल्यूशन की बात करें। अब तो मैं सोल्यूशन कब पूछूंगा ना। आप मुझे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम उसने बता दिया कि पानी नहीं मिलता लोगों को साफ पीने का। ये स्टंटेड ग्रोथ है, ये प्रॉब्लम देखें आपने आइडेंटिफाई नहीं की, उन्होंने कर ली कि स्टंटेड ग्रोथ है। एक नासिर, अभी आप मेरे साथ चलें पूरे कराची में, उनसे चाहे वो ठेले वाला हो चाहे लियारी में चले जाएं, कहीं नासवाबाद से, सब कहेंगे जी पानी नहीं आता। वो तो प्रॉब्लम डेफिनेशन है। सब कहेंगे कि जहाँ गुर्बत है, जहाँ जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? हुकूमतें जब बात करती हैं तो सोल्यूशन के साथ बात करती हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन का वक्त चला गया, और वो अगर पहले दिन कर रहे होते ना ये बात तो बहुत अच्छी लगती। अब 8 महीने के बाद जब वो यही स्टेटमेंट ही दे रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ, नॉट डिलीवरिंग, जिससे लोगों की जॉब्स बढ़ नहीं रही, कम हो रही हैं, जिससे गुर्बत में इजाफा हो रहा है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इस साल के फिस्कल ईयर के एंड तक 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी जब जीडीपी ग्रोथ 3.5% होगी विद पॉपुलेशन ग्रोथ लाइक पाकिस्तान, तो जॉब लॉसेस होंगी। जब आपकी टोटल इनकम जो है, आपकी पर कैपिटा इनकम गिरेगी इस साल, बढ़ेगी नहीं, तो गुर्बत तो बढ़ रही है। तो इंस्टेड ऑफ साइंटिफिकली लुकिंग एट दैट, जो कंट्रीज करती हैं, ये तो एक मोहल्ले वाले ऐसी बातें करते हैं कि जी गुर्बत बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है, खान साहब के साथ है हम इस विजन को शेयर करने में, बट हम खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन हमें बताएंगे और बड़े क्लियर कट सोल्यूशन बताएंगे। जिस तरह 8 महीने के बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि 50 लाख घर कैसे बनने होंगे, कैसे फाइनेंसिंग होगी, कौन फाइनेंसिंग करेगा, टर्म्स क्या होंगी, रीपेमेंट कैसे होगी, अफोर्डेबिलिटी कैसे होगी, जमीन कहां से आएगी, लीगल इश्यूज कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें आप मेरे से तो आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, यही सवाल पूछूंगा कि हम बिल्कुल उनके साथ पीछे खड़े हैं, उनके वो आगे कदम बढ़ाएंगे, हम उनके साथ होंगे। नहीं, अब तो सॉफ्ट स्टैंस हो जाएगा ना सर। अब आप लोगों को, अब तो आप लोगों को जमानत भी मिल गई है ना, अब तो स्टांस थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता जाएगा वक्त के साथ साथ। क्या पता कल के दुश्मन अवाम का क्या है, कल के दुश्मन कल के दोस्त बन जाए, अवाम बेचारी वहीं खड़ी रह जाए। ये मोहम्मद जुबैर के आज आप बात बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें। आज अगर जब तक वो मुझे डिटेल्स किसी चीज की नहीं जाएंगे ना, मैं अपने प्रोफेशनल जो इंटेग्रिटी है और अपना जो मेरा मायार है वो चेंज नहीं होगा, चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाए। आप मुझे कहेंगे कि आप सबको कारें दिया करेंगे, यही पूछूंगा ना कैसे देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी कमी है कराची में, हाँ जी है, तो कर क्या रहे हैं ये नहीं पूछेंगे, कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग कैसे होगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट देखिए सर, एक मैं आपको बताऊं, एक वो कहते हैं ना कि वो रियलिटी चेक जब होता है ना तो सारे लीडरान को ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व नहीं हो सकती। ये अवाम के लिए बड़ी एक डिसइल्यूजनमेंट होती है, क्योंकि अगर किसी दिन हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि सियासतदान आ रहे और जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का माशी मसला हल नहीं हो सकता, तो फिर हम ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे बतौर अवाम के
क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जब बंदा रियलिटी चेक करता है तो पता ये लगता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व नहीं हो सकते? कहीं ये बात तो नहीं है? देखें, मैं ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल मैं सीरियसली बात, आई वुड लाइक माय प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड से एंड टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। उसमें वो एड्रेस करें कि जी हमारी हम ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, हम टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाने की बात करेंगे। ये कह देना फ्रस्ट्रेट होके कि जी एफबीआर, मैं नया एफबीआर बना दूंगा 8 महीने के बाद, तो वो क्या डिप्रेसिंग स्टेटमेंट है या अच्छी स्टेटमेंट है? भाई तो हमें इसका मतलब ये है कि मोहम्मद जुबैर साहब, अवाम को ये इंप्रेशन जा रहा है कि आप लोग भी अच्छी नीयत के साथ ही आए होंगे। जाहिर बात है, हर सब आदमी ये अच्छी चाहता है नीयत कि के साथ कामयाबी आते हो हैं, उसको। ये लोग भी अच्छी नीयत के साथ आए हैं। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर उनके जहन में यही आता है भाई कहीं पाकिस्तान की मईशत ऐसा तो नहीं कि ठीक नहीं हो सकती। हर आदमी कहता है कि जनाब मेरे हवाले कर दो, लेकिन होता नहीं इनसे। इसका जवाब चाहूंगा ना आपसे। देखें, हम लोग बेचैन हो रहे हैं ना, मतलब हर एक के हाथ में दे दी। लोग कहते थे इमरान खान को चांस दें, हमने चांस दिया, उनसे भी नहीं हुआ, तो फिर हम यही सोचेंगे यार पता नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं, देखें, एक तो ये आपने हमें भी लपेट दिया साथ में। हम तो ये कंसिडर करते हैं, देखें, जब हमने छोड़ा था तो बहुत से सेक्टर्स थे इकोनॉमी के जो बड़ी अच्छी ग्रोथ थी। अगर जीडीपी ग्रोथ इस दफा 6.2% होनी थी तो उससे पाकिस्तान के बहुत से मसाइल ठीक होते। 5 साल में 4 साल हमारा जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ था वो 20% था और 1 साल में 13% था। अब बिल्कुल स्टैग्नेंट है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 6.6% थी, अब नेगेटिव है। एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव। जब आप कहते हैं कि ग्रो नहीं करते तो पिछले साल से आप मुवाजना करते हैं ना आप। नहीं, मैं इसमें कोई, जैसे आपने कहा, मैं इसमें कोई पाबंद नहीं करता इस बात को। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप शो पर तशरीफ लाएं और बाकायदा तौर पर हम इसकी असेसमेंट करते हैं। ये जो पॉइंट्स आपने रखे इसकी असेसमेंट करते हैं और मवाजना करते हैं। आप अपना पूरा मौकफ सामने रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ शो में थे और उन्होंने बहुत सारे नुकात पे निशानदेही भी की। साथ साथ मैंने यही कहा कि भाई सियासी जमातें आपस में तो मिल जाती हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, ये लोग अपने मामला तय कर लेते हैं और मतलब पसे पर्दा सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर मईशत के मसाइल हल नहीं होते। इसके बारे में आगे चल के भी बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।